जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम जॉब विद अंकित पे। इस वीडियो में आज हम हेड कांस्टेबल, असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर और टेली प्रिंटर ऑपरेटर का फॉर्म भरना सीखेंगे। तो चलिए, इससे पहले देखिए हमने यहाँ पे वीडियो बना दिया है मेल दिल्ली पुलिस वाला, जिसका जो ड्राइवर का फॉर्म आया था उसका बना दिया है। और इस फॉर्म में को अप्लाई करने से पहले आपको एक रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत पड़ती है, जिस रजिस्ट्रेशन नंबर के थ्रू आप यहाँ पे लॉगिन करते हैं। यदि आपने अभी रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो हमने इससे पहले एक वीडियो अपलोड कर दिया है, आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं उसको देख के। आप प्लेलिस्ट में आएंगे तो यहाँ पे एसएससी 2022 की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। इसमें सारे वीडियो आपको पड़े हैं, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, फ़ोटो कैसे अपलोड करना है, फॉर्म भरने का वीडियो मैं बना दे रहा हूँ, ये भी आपको सिम मिल जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आप रजिस्ट्रेशन कर लेना, उसके बाद आपको ये वीडियो देखना है। फिर उसके बाद हम यहाँ पर अपना यूज़र नेम और पासवर्ड टाइप करके और यहाँ पे कैप्चर कोड फिल करके लॉगिन कर लेते हैं। तो दोस्तों देखिए हमने लॉगिन कर लिया है। अब यहाँ पे ये वैकेंसी सबसे पहले ऊपर दे रही है हेड कांस्टेबल, इसको हमने ऑलरेडी अप्लाई कर दिया है। अब हम नीचे वाले में आएंगे हेड कांस्टेबल, असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर, टेली प्रिंटर ऑपरेटर। देखिए आपको बता दिए फॉर्म शुरू हो रहा है 8 जुलाई से, जो कि आज 9 जुलाई है। कल हमने वो वाला वीडियो बनाया था, इस वजह से ये वाला नहीं बना पाए। और इसका लास्ट डेट है 29 जुलाई। लास्ट डेट पेमेंट की यहाँ पे है 29 जुलाई और ऑनलाइन पेमेंट के यहाँ पे 30 जुलाई। ये चालान जनरेट करके आप पेमेंट करने की 29 जुलाई है। लास्ट डेट फीस पेमेंट विथ चालान यहाँ पे टोटल यह है 30 जुलाई। और आखिरी विंडो फॉर करेक्शन यहाँ पे 2 अगस्त 2022 से चालू होगा। तो दोस्तों आपको फॉर्म बहुत ध्यानपूर्वक भरना है, अदरवाइज करेक्शन करेंगे तो आपको 200 रुपये का फ़ाइन भरना पड़ेगा, उसके बाद ही आप करेक्शन कर पाएंगे। हम आपको पूरा फॉर्म स्टेप बाय स्टेप बताएंगे, कहीं भी आपकी कोई गलती नहीं होगी। तो देखिए यहाँ पे जितने सारे स्टेप दिए गए हैं मैं आपको थोड़ा थोड़ा सबके बारे में बता देता हूँ, उसके बाद आपको अप्लाई करके दिखाता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले आते हैं, सबसे पहले तो हम यहाँ से अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद क्या होगा, फिर हम पेमेंट पे आएंगे। तो पेमेंट करने के बाद ये जो डबल वेरिफिकेशन ऑप्शन है, ये है पेमेंट। अभी मैं चलिए इसको पहले अप्लाई करता हूँ, उसके बाद ही आपको दिखाता हूँ, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो आपको यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे 15वें नंबर ऊपर, इसके ऊपर की सारी डिटेल आपकी पर्सनल होगी, जो कि हमने सिक्योरिटी रीजन से उसे हाइड किया है। अब यहाँ पे देखिए 15वें नंबर पे पूछेगा, डू यू ओबीसी कैटेगरी सर्टिफाइड इन सेंट्रल गवर्नमेंट लिस्ट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली। तो हाँ, यहाँ पे हम यस कर देंगे। दोस्तों ये जो ऑप्शन है, डू यू पोजेस ओबीसी सर्टिफिकेट नोटिफाई इन द सेंट्रल लिस्ट या बाई गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली, इसका अगर हम आप हिंदी आपको दिखे रूपांतरण यहाँ पर दिखाते हैं तो ये बोलता है कि आपके पास केंद्रीय सूची में यानी सेंट्रल में या फिर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा अधिसूचित अन्य पिछड़ा वर्ग का श्रेणी प्रमाण पत्र है। यानी कि आपके पास केंद्र सरकार का जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, तो आप इस पे यस करेंगे, अदरवाइज आपको यहाँ पे नो करना होगा। केंद्र सरकार का जाति प्रमाण पत्र जो कि समान राज्य सरकार के जाति प्रमाण पत्र से थोड़ा सा अलग होता है। तो यहाँ पे हम यस पे क्लिक कर देंगे, हमारे पास है। अगर आपके पास नहीं है तो भी आपके पास समय है, आप बनवा सकते हैं, 1 हफ्ते में बन जाता है। वेदर द डिपार्टमेंट ऑफ कैंडिडेट ऑफ दिल्ली पुलिस, क्या आप दिल्ली सरकार के किसी भी डिपार्टमेंट के कैंडिडेट हैं, तो यहाँ पे हम नो कर देंगे। फिर पूछता है आर यू दिल्ली पुलिस कन्फर्म कांस्टेबल, यानी कि आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के पद पे हैं, तो हम यहाँ पे भी नहीं कर देंगे। उसके बाद पूछ रहा है वेरीफाई और दिल्ली पुलिस कन्फर्म कांस्टेबल, तो हम नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। फिर पूछ रहा है वेदर सन या डॉटर ऑफ सर्विंग रिटायर्ड, यानी क्या आप किसी भी जो वहाँ पे जो सेवारत कर्मचारी या फिर कोई भी सेवानिवृत्त यानी रिटायर्ड कर्मचारी के आप या फिर कोई मल्टीटास्किंग स्टाफ के आप कोई पुत्र तो नहीं हैं या पुत्री, तो अगर हैं तो यस करेंगे, नहीं तो हम नो कर देंगे। उसके बाद नीचे आएंगे तो हैव यू प्रेजेंटेड स्टेट या नेशनल लेवल सर्टिफिकेट, यानी 3 साल के आपके पास का एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट होना चाहिए, नेशनल या स्पोर्ट लेवल स्पोर्ट खेलने का। तो है तो करिए, नहीं तो इसको भी नो कर दीजिए, ये खेल के लिए है ये। उसके बाद यहाँ पे आता है नेक्स्ट स्टेप, मीडियम ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। यहाँ पे आपको किस भाषा में वहाँ पे पेपर देना है, ये यहाँ पे पूछा गया है। तो हम हिंदी मीडियम चूज कर लेंगे, आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं जो आपको पसंद हो। उसके बाद यहाँ पे दोनों बार फिर इसमें भी आप कंफर्म कर लेना। उसके बाद आता है नेक्स्ट स्टेप, प्रेफरेंस ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर। यहाँ से आपको रीजन चूज करना होता है, जो आप एक रीजन आप चूज कर लेते हैं तो फिर सारे सेंटर उसी हिसाब से यहाँ पे एडजस्ट हो जाते हैं। तो मैं सीआर रीजन का चूज करूँगा, तो मैं सबसे पहले प्रयागराज चूज कर लेता हूँ। उसके बाद फिर उसी हिसाब से यहाँ पे जितने सेंटर सीआर रीजन में आएंगे सारे यहाँ पे ऑप्शन में आ जाएंगे, आप अपनी सुविधा अनुसार चूज कर सकते हैं। फिर पूछ रहा है कि वेदर यू एन एक्स सर्विसमैन या सर्विस इन आर्म्ड फोर्सेस,
क्या आप एक सर्विसमैन हैं, पूर्व कर्मचारी, या फिर आपने जो है आर्म्ड फोर्सेस यानी कि भारत सरकार के जो सुरक्षा बल है उसमें आपने काम किया है, तो यहाँ हम नो कर देंगे, हमें कुछ नहीं यहाँ पे सिंपल। उसके बाद हम आगे नीचे यहाँ पे वेदर एज रिलैक्सेशन, सीकिंग एज रिलैक्सेशन, यदि आपकी एज ओवर हो गई है तब आप यस करेंगे, नहीं तो हम यहाँ नो कर देंगे। फिर इसके बाद पूछेगा यू नेशनल कैडेट एनसीसी सर्टिफिकेट आपके पास है या नहीं, तो यहाँ भी हम नो करेंगे, हमारे पास नहीं है। अगर आपके पास है तो आप यस करेंगे। अब जब आप यस करेंगे तो यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट का डिटेल देना पड़ेगा, आपको कौन सा सर्टिफिकेट है, ABC। फिर पूछ रहा है डू यू पॉजेस द डिग्री या पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा अवॉर्डेड बाय राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी। ये राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो आपको यहाँ पे 5% का बोनस मिलेगा, लेकिन हमने नहीं किया तो यहाँ हम छोड़ देंगे। दोस्तों यहाँ पे हम थोड़ा राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी के बारे में आपको बता दें जानकारी के लिए, तो इसलिए ये एक नेशनल सिक्योरिटी एंड पुलिस यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया है। भारत सरकार की एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जहाँ पे आपको सिक्योरिटी और पुलिसिंग से संबंधित यहाँ पे आपको जानकारी दी जाती है। इसका कोर्स भी देखिए अभी चल रहा है, एडमिशन फॉर एकेडमिक ईयर 22-23 एक्सटेंडेड अप टू 22 जुलाई 2022 तक यहाँ पे ऑनलाइन ये चल रहा है। अब इसकी क्या प्रोसेस है, इसमें क्या क्वालिफिकेशन है, ये मुझे अभी पता नहीं है। अगर आप कहेंगे तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं इसका सेपरेट वीडियो बना दूंगा पूरा डिटेल के साथ। फिलहाल अभी हम फॉर्म पे आते हैं अपने, तो यहाँ पे हम नो कर दे हैं। उसके बाद फिर आएंगे नीचे हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपके पास जो भी हाईएस्ट डिग्री है वो आप फिल करेंगे। तो हमारे पास अभी BA है, यहाँ पे देखिए BA 2 यहाँ पे है, BA ऑनर्स है, एक BA है, तो सिंपल आपको BA पे क्लिक कर देना है। उसके बाद डिटेल्स ऑफ क्वालिफिकेशन एजुकेशन क्वालिफिकेशन, यहाँ पे आपको 12th विथ साइंस एंड मैथ, यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि आप साइंस एंड मैथ से ही रहेंगे तभी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे आप नहीं अप्लाई कर सकते। या फिर आपके पास यहाँ पे देखिए डू यू हैव ए नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट, या फिर आपके पास NTC का सर्टिफिकेट हो ऑपरेटर इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन सिस्टम चलाने का, तब इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपके पास ये नहीं है और ये भी नहीं है तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम फिजिक्स मैथ सेलेक्ट कर लिए हैं। मान लीजिए जैसे आपने केवल इंटर ही किया है, तो मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ नीचे आप ऑप्शन मिलेगा इंटरमीडिएट, आपको इस पर क्लिक करना है। उसके बाद फिर आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। ये ऑटोमेटिक यहाँ पे एक ही ऑप्शन दिया गया है, इसके बिना आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। तो यहाँ हम BA 5 पे क्लिक करेंगे। उसके बाद नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे इंटर का डिटेल भरना है, इंटर पास। अब इंटर आपने किस ईयर में पास किया है, फिर आपका राज्य कौन से राज्य से आपने पास किया है, आपके बोर्ड का राज्य। यहाँ फिर आप बोर्ड का नाम डालेंगे, रोल नंबर डालेंगे, परसेंटेज अपना डालेंगे और इसके बाद फिर नीचे आ जाएंगे। यहाँ पे पूछ रहा है डू यू हैव नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट इन द ट्रेड ऑफ मैकेनिक कम ऑपरेटर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टम को चलाने का आपके पास सर्टिफिकेट है, तो यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे। चूँकि हमारे पास फिजिक्स और मैथ है इस वजह से हम इसे अप्लाई कर पा रहे हैं, अदरवाइज यहाँ पे हम फिजिक्स मैथ ना सेलेक्ट करते तो यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। देखिए मैं इसे हटाता हूँ, दिखा रहा है यू आर नॉट एलिजिबल, चूँकि हमने यहाँ पे यस नो किया है। उसके बाद हम यस करेंगे तो दिखाएगा, जैसे ही नो करेंगे ये लिख के आ जाएगा। तो आपको दो में से एक कोई ना कोई होना चाहिए, तो हम यहाँ पे यस करते हैं, इसे नो रहने देते हैं। उसके बाद फिर नीचे आप कुछ भरना नहीं, जब यस करेंगे तभी भरना रहेगा। अब बात आती है नीचे डू यू मेक योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन अवेल जॉब अपॉर्चुनिटी इन टर्म ऑफ DOPT, तो यहाँ हम यस कर देंगे। ये कह रहा है कि आप अपनी पर्सनल जानकारी को शेयर करना चाहते हैं या नहीं हमारे साथ, जिससे कि मैं आपको जो है जॉब के लिए शॉर्ट लिस्ट कर पाऊँ, किसी भी कंपनी को आपका डेटा दे पाऊँ, तो उसके लिए मैं यस कर देता हूँ। फिर आप नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे फ़ोटो सिग्नेचर दोनों का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। फ़ोटो सिग्नेचर का मैंने सेपरेट वीडियो बना दिया है, आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो यहाँ पे देखिए इसमें मिल जाएगा आपको फ़ोटो और सिग्नेचर। मैंने स्पेशल SSC के लिए बना दिया है, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आसानी से अपलोड हो जाएगा। मैं भी तुरंत देखिए इस पर चूज़ फाइल क्लिक करता हूँ और ये फ़ोटो आ जाएगा। इसी तरह मैं साइन पे क्लिक करूँगा, ये साइन आ जाएगा। यहाँ पे देखिए इस बार गाइडलाइन कुछ चेंज की गई है, आपको ध्यान देना है। 20 KB से 50 KB के बीच फ़ोटो होना चाहिए और इसकी साइज़ इतनी होनी चाहिए। और ये यहाँ पे देखिए 10 KB से लेकर 20 KB तक का यहाँ पे आपको जो है इसका सिग्नेचर का साइज़ होना चाहिए। तो दोस्तों देखिए हमारा जब फ़ोटो
उसका थंबनेल है, दिल्ली पुलिस ड्राइवर दिल्ली पुलिस AWO TPO स्पेशल हमने बनाया है, उसी के लिए एक क्लिक में रिसाइज करेंगे आप, आसानी से हो जाएगा। यहाँ पे देखिए विड्थ 3.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए, हाइट 4.5 सेंटीमीटर चाहिए, सिग्नेचर की 4 सेंटीमीटर होनी चाहिए विड्थ और 2 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। इस तरह से आपको जो है फ़ोटो और सिग्नेचर बनाना है, जो कि हमने उसमें बताया है, आपको आसानी से आप देखेंगे बन जाएगा। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या फ़ोटोग्राफ जो है आपका हैज़ बिन टेकन ऑन आफ्टर 8 अप्रैल 2022 के बाद का है, तो हम यस करेंगे। अगर नो करेंगे तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो हम यहाँ पे यस कर देंगे। आपको 8 अप्रैल 2022 के बाद का ही इसमें फ़ोटो लगाना है। चल जाएगा, थोड़ा बहुत कम रहेगा तो, क्योंकि इस पर डेट तो पढ़नी नहीं है, पहले डेट पड़ती थी, अब डेट नहीं पड़ती है। फ़ोटो आपको क्लियर मोबाइल से खींच लेना है, अदरवाइज आप जो है उसके बाद हम यहाँ पे प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे। अब दोस्तों पूरा फॉर्म आपका खुल जाएगा, आप उसमें कुछ देखना चाहते हैं तो अच्छे से देख लीजिए। अभी आपके पास ऑप्शन है, आप उसमें भी कुछ भी मॉडिफाई कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए एडिट या मॉडिफाई का ऑप्शन मिलेगा। यदि आपको कुछ गड़बड़ लगता है, कुछ गलत लगता है, तो आप एडिट या मॉडिफाई पे क्लिक करके संशोधन कर सकते हैं। अभी आपके पास फुल छूट है, अदरवाइज आपको फिर बाद में पेमेंट करके ही संशोधन करना होगा। तो यहाँ पे हमने सब कुछ देख लिया है, हम सबमिट पे क्लिक करेंगे। अब पूछ रहा है यू कैन नॉट, यहाँ पे दे रहा है यू कैन नॉट एडिट आफ्टर फाइनल सबमिशन, सो चेक ऑल डिटेल केयरफुली। आप इसे संशोधित नहीं कर सकते हैं, इस वजह से आप अच्छे से देख लीजिए, उसके बाद ही सबमिट पे क्लिक करिए। तो हमने देख लिया है, मौके पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ मैसेज आ रहा है एप्लीकेशन फॉर्म इज रिसीव्ड, कंटेंट्स नॉट वेरीफाइड, डू यू वांट टू प्रोसीड फॉर पेमेंट। तो देखिए ये इस केस में आने के बाद यहाँ तक यदि आप जनरल और OBC हैं तो आपको यहाँ पे पेमेंट के लिए आगे यस पे करना होगा। अगर बाद में करना चाहते हैं तो यहाँ पे नो कर सकते हैं। ST और महिलाओं के लिए यहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन नहीं रहता है, तो वो लोग केवल प्रिंट पे क्लिक करके फॉर्म को अपने पास रख लेंगे। तो यहाँ हमें पेमेंट करना है, इस वजह से हम यहाँ पे यस पे क्लिक करेंगे। फिर आपके पास यहाँ पे आएंगे तो 2 ऑप्शन मिलेगा, आप ऑनलाइन मोड से कर सकते हैं या फिर आप ऑफलाइन मोड से कर सकते हैं। ऑफलाइन में आपको बैंक में जाके चालान बनाना पड़ेगा, ऑनलाइन में आप अपने फ़ोन के थ्रू डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं। तो मैं सबमिट पे ऑनलाइन पे क्लिक करके सबमिट कर देता हूँ। अब उसके बाद देखिए, अब यहाँ पे आपको इतने सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। यहाँ नेट बैंकिंग के थ्रू आप कर सकते हैं, स्टेट बैंक की नेट बैंकिंग है, अदर बैंक की यहाँ पे मिल जाएगी, स्टेट बैंक डेबिट कार्ड, अदर बैंक डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI, यानी आप अपने फ़ोन पे गूगल पे के माध्यम से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे आएंगे तो आपको VPA का मतलब होता है, यहाँ पे आपको UPI ID डालनी होगी और अपना यहाँ पे जो है यहाँ पे आपको वीमार्क में कुछ भी आप डाल दीजिए, फीस करके ले लेगा, या फिर आप सीधे QR कोड पे क्लिक करिए। यदि आप अपने फ़ोन से ही कर रहे होंगे तो QR कोड से पेमेंट करने में दिक्कत होगी, क्योंकि आपके पास एक ही फ़ोन होगा। हाँ, यदि आपके पास 2 फ़ोन है या फिर आप लैपटॉप से कर रहे हैं तो आप अपने मोबाइल से पेमेंट कर सकते हैं। जैसे ही आप इसको स्कैन करेंगे पेमेंट आपका डन हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, आप पेमेंट के बाद आप यहाँ पे आएंगे तो आप अब हम आपको सारे स्टेप बताते हैं। यहाँ पे यदि आपका पेमेंट बीच में कहीं फेल हो जाता है तो आप यहाँ पे डबल वेरिफिकेशन पेमेंट पे क्लिक करेंगे। चूँकि ये वाला फॉर्म हम नहीं भरा था, नीचे वाला भरा, इस वजह से हम यहाँ पे करेंगे डबल वेरिफिकेशन फॉर ऑफ पेमेंट पे क्लिक। अब यहाँ आएंगे तो आपको दिखाएगा कि आप देखिए यहाँ पे पेमेंट हमारा फेल हो चुका है, हमने पेमेंट नहीं किया, इस वजह से चूँकि हमारी हाइट 170 सेंटीमीटर नहीं है, तो इस वजह से मैं इस फॉर्म के एलिजिबल नहीं हूँ। मैं आपको समझाना चाहता था किस तरह से फॉर्म भरना है, इस वजह से मैंने ये फॉर्म को आपको भर के दिखाया है। तो यहाँ से हम इसे क्लोज कर देंगे। यदि आपका पेमेंट सक्सेस हो जाता है तो आप पेमेंट स्टेटस पर चेक करेंगे। यहाँ पे दिखाएगा, देखिए अभी दिखा रहा है यू हैव नॉट पेड द फीस। यदि आप पेमेंट किए रहेंगे तो आपका पेमेंट का फीस दिखाएगा यहाँ पे। यदि आपका फॉर्म कंप्लीट हो गया तो आप यहाँ से एप्लीकेशन स्टेटस भी आप चेक कर सकते हैं। एप्लीकेशन स्टेटस चेक करेंगे जैसे ही आप यहाँ नीचे आएंगे, देखिए दिखाएगा पेमेंट स्टेटस इनकम्प्लीट। यदि आपका पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ का स्टेटस दिखाएगा कंप्लीट और एप्लीकेशन स्टेटस भी कंप्लीट दिखाएगा। और यदि आप दोबारा पेमेंट करना चाहते हैं तो आप सीधे यहाँ पे पेमेंट पे क्लिक करेंगे, आपको डायरेक्ट फिर से वहीं पे लेके चला जाएगा। और यदि आप बैंक के माध्यम से करना चाहते हैं तो यहाँ से आप डाउनलोड चालान भी कर सकते हैं। और पूरा फॉर्म कंप्लीट होने के बाद आप यहाँ प्रिंट पे क्लिक करेंगे। दोस्तों जैसे ही आप प्रिंट करेंगे आपको यहाँ पे देखिए आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा
और यहाँ पे आपका स्टेटस दिखाएगा योर एप्लीकेशन इज इनकम्प्लीट। यदि आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ पे आपका स्टेटस दिखाएगा योर एप्लीकेशन इज कंप्लीट। तो आप जब तक ये कंप्लीट नहीं दिखाता तब तक आपका फॉर्म जो है कंप्लीट नहीं माना जाएगा। आपको यदि पेमेंट फेल हो जाता है तो आप 48 घंटे का वेट करिए, दोबारा फिर से लॉगिन करिएगा, आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा। मेरा मकसद था आपको सिर्फ समझाना कि आप कहीं भी गलती ना करें। तो हमने आपको सारी समस्याएं जितनी भी आ सकती हैं सारी समस्याएं आपको हमने क्रिएट करके दिखा दी हैं कि आपको कोई भी समस्या आएगी तो आप समस्या से समाधान अपने से खुद निकाल पाएंगे। क्योंकि ज़्यादातर लोगों को यही समस्या आती है कि उनका पेमेंट फेल हो जाता है तो उनका स्टेटस इनकम्प्लीट दिखाता है। इस वजह से हमने यहाँ पेमेंट भी नहीं की है और आपको समझाना था, इस वजह से हमने यहाँ पे पूरा वीडियो बनाया। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल पर नए भी सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।